अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने चैप्टर 19 स्टार्ट करना है, दैट इज़ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। बेसिकली इस चैप्टर में हमने ये डिस्कस करना है कि किस तरह से प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर ग्रोथ और डेवलपमेंट का प्रोसेस होता है। लेकिन सबसे पहले हमने ये देखना है कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में डिफरेंस क्या है। ग्रोथ बेसिकली होता है साइज़ का इंक्रीज़ होना, ठीक है। किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर सेल का साइज़ इंक्रीज़ होना या उसका साइज़ इंक्रीज़ होना इज़ नोन एज ग्रोथ। जबकि जो क्या कहते हैं डेवलपमेंट है, उसके अंदर हम ये डिस्कस करते हैं कि किस तरह से सिंपलेस्ट फॉर्म से ऑर्गेनिज्म जो है कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कन्वर्ट होता है, और इस दौरान जो जो चेंजेस उसके अंदर आती हैं दैट इज़ रिलेटेड टू डेवलपमेंट। यहाँ पे डेफिनेशन दी हुई है कि ग्रोथ इज़ अ इरिवर्सिबल इंक्रीज इन साइज एंड डेवलपमेंट इज़ अ प्रोग्राम सीरीज ऑफ स्टेजेस दैट फॉर्म अ सिंपलर टू मोर कॉम्प्लेक्स फॉर्म। यानी कि इसके अंदर ये एक्सप्लेन किया हुआ है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, कि ग्रोथ साइज़ का इंक्रीज़ करना है, जबकि डेवलपमेंट जो है इस दौरान जो जो चेंजेस आती हैं किसी ऑर्गेनिज्म के सिंपल फॉर्म से उसके कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कन्वर्ट होना, वो सारी चेंजेस जो हैं उसका डेवलपमेंटल प्रोसेस होता है। जैसे अगर हम प्लांट के अंदर बात करें तो उन्होंने बताया हुआ प्लांट growth and development involves cell division, elongation, differentiation of cell into tissue and then organ। यानी कि प्लांट्स के अंदर या डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के अंदर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ये दोनों प्रोसेस रिलेटेड होते हैं, जिनके अंदर ना सिर्फ सेल डिवाइड होता है, जबकि उसके अंदर elongation का प्रोसेस हो रहा है, सेल elongate हो रहा है, और उसके बाद सेल कि डिफ्रेंसिएशन होना। डिफ्रेंसिएशन होता है सेल को उसका काम पता चलना, यानी सेल जो है वो डिफ्रेंशिएट होकर टिश्यूज़ बनाएगा या डिफरेंट ऑर्गन्स बनाएगा, ठीक है। यानी वो स्किन के टिश्यूज़ बना रहा है या कोई वो ऑर्गन बना रहा है, तो दिस प्रोसेस इज़ नोन एज डिफ्रेंसिएशन। नेक्स्ट आ जाता है, सबसे पहले हम ग्रोथ को प्लांट के अंदर डिस्कस कर रहे हैं तो प्लांट हैज़ अ ग्रोथ पैटर्न कोल्ड ओपन ग्रोथ। यानी कि प्लांट के अंदर जो ग्रोथ पैटर्न होता है वो ओपन ग्रोथ उसको कहते हैं, क्योंकि प्लांट के अंदर कंटिन्यूसली थ्रू आउट लाइफ डिफरेंट उसकी ब्रांचेस, लीव्स और रूट्स जो है वो एड अप होते रहते हैं, ठीक है। और ये जो रेट है वो यूनिफॉर्म नहीं होता, ठीक है। कभी प्लांट के अंदर ग्रोथ बिगनिंग में स्लो होगी, फिर उसकी ग्रोथ जो है वो इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी, देन इवेंचुअली फिर दोबारा से ग्रोथ जो है वो क्या हो जाएगी, स्लो डाउन हो जाएगी। अब प्लांट्स को हम डिवाइड करते हैं दो कैटेगरी में, आर हायर प्लांट्स एंड लोअर प्लांट्स। हायर प्लांट्स कौन से होते हैं, जिनको वेस्कुलर प्लांट कहते हैं, और उनके अंदर ग्रोथ होती है बाय द एक्टिविटी ऑफ मेरिस्टेम। मेरिस्टेम बेसिकली टिश्यूज़ होते हैं जिनके पास पोटेंशियल होता है या एबिलिटी होती है टू डिवाइड। जबकि लोअर प्लांट्स के अंदर इंटायर प्लांट बॉडी इज़ केपेबल ऑफ ग्रोइंग, बट इन हायर प्लांट द इंटायर प्लांट बॉडी इज़ नॉट केपेबल ऑफ ग्रोइंग, बट द ग्रोथ इज़ लिमिटेड टू द सर्टन रीजन नोन एज ग्रोइंग प्लांट्स। यानी कि लोअर प्लांट्स जो होते हैं उनकी इंटायर बॉडी जो होती है वो केपेबल होती है ग्रो करने के, जबकि हायर प्लांट्स के अंदर, जैसे कि पहले मैंने बताया कि सर्टन पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे मेरिस्टेम टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं, वहाँ पे जो है वो ग्रोथ होती है, और उन सर्टन पॉइंट्स को क्या कहते हैं, ग्रोइंग पॉइंट्स कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मेरिस्टेम की अगर हम डेफिनेशन पढ़ें तो वो है, दीज ग्रोइंग प्लांट कंसिस्ट ऑफ ग्रुप्स ऑफ सेल्स विच आर केपेबल ऑफ डिवीजन, दीज ग्रोइंग पॉइंट्स आर कॉल्ड एज मेरिस्टेम। अब ये जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं ये लोकेटेड होते हैं स्टेम्स एंड रूट में, और ये डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। 3 टाइप्स के होते हैं, दैट इज़ एप्लिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम एंड लेटरल मेरिस्टेम। एप्लिकल मेरिस्टेम नेम से इंडिकेट है ये कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, एपिक्स पे प्रेजेंट होंगे, ठीक है। और ये एक्सटेंशन ऑफ प्लांट बॉडी, यानी कि ये रिलेटेड होते हैं या इनका कंसर्न होता है कि किस तरह से प्लांट की जो लेंथ है या उसका साइज जो है वो इंक्रीज करना है। दीज आर द परपेचुअल ग्रोथ जोन फाउंड एट द एपिक्स ऑफ रूट एंड स्टेम। जैसे मैंने पहले ही बता दिया कि ये कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, एपिक्स पे प्रेजेंट होंगे, टिप्स पे प्रेजेंट होंगे, किसकी, रूट्स और स्टेम की। और परपेचुअल ग्रोथ जोन यानी कंटिन्यूसली ये क्या करते रहेंगे, ग्रो करते जाएंगे। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर increase in the number of cell at the tips of root and stem, so they play important role in the primary growth। अब यहाँ पे पहले भी डिस्कस हुआ हुआ स्टूडेंट्स, आपको मैंने बताया हुआ है कि 2 तरह की ग्रोथ होती है प्लांट्स के अंदर, प्राइमरी ग्रोथ होती है एंड सेकेंडरी ग्रोथ होती है। प्राइमरी ग्रोथ वो जिसके अंदर प्लांट का साइज इंक्रीज होता है उसको प्राइमरी ग्रोथ कहते हैं, जबकि जब डायमीटर प्लांट का इंक्रीज होता है तो उसको क्या कहते हैं, सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं। तो अब उन्होंने कहा कि ये जो एप्लिकल मेरिस्टेम है बेसिकली ये टिप्स ऑफ रूट एंड स्टेम के ऊपर प्रेजेंट होती है, और ये मेजर रोल प्ले करती है किसके अंदर, प्राइमरी ग्रोथ के अंदर। जबकि इंटरकैलरी मेरिस्टेम को अगर हम डिफाइन करें तो दीज आर द पार्ट ऑफ एप्लिकल मेरिस्टेम विच गेट सेपरेटेड फ्रॉम द एपिक्स बाय परमानेंट टिश्यू। यानी कि ये जो है एपिक्स से सेपरेट हो जाते हैं बाय द परमानेंट टिश्यू, एंड दे आर सिचुएटेड एट द बेस ऑफ इंटरनोड इन मैनी
प्लांट्स, यानी बेसिकली नोड्स ये कहाँ पे सिचुएटेड होते हैं, बेसिस ऑफ इंटरनोड्स के ऊपर, ठीक है। नोड्स वो एरियाज होते हैं जहाँ से लीफ वगैरह जो है वो ग्रो करते हैं, और ये कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, नोड्स के दरमियान में जो जगह होती है दैट इज़ नोन एज इंटरनोड, और ये वहाँ पे ये इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो है वो लोकेटेड। They play an important role in the production of leaves and flower. They are of temporary nature. यानी कि क्योंकि मैंने बताया आप लोगों को कि इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो है जो प्रेजेंट होते हैं बेसिस ऑफ इंटरनोड्स में, तो इस वजह से ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं क्या, लीव्स और फ्लावर बनाने में। नेक्स्ट आ जाता है लेटरल मेरिस्टेम। लेटरल मेरिस्टेम आर द सिलेंडर ऑफ डिवाइडिंग सेल, दे आर प्रेजेंट इन डाइकोट्स एंड जिम्नोस्पर्म्स, ठीक है। ये भी डिवाइडिंग सेल्स हैं, ठीक है, ये भी और इसके अलावा ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, डाइकोट्स में और जिम्नोस्पर्म्स में, ठीक है। जिम्नोस्पर्म्स जिनको नॉन फ्लावरिंग प्लांट कहते हैं, वेस्कुलर एंड को कैम्बियन आर द एग्जांपल ऑफ लेटरल मेरिस्टेम। अगर हम लेटरल मेरिस्टेम की बात करें तो इसके एग्जांपल्स में आ जाते हैं वेस्कुलर एंड को कैम्बियन। वेस्कुलर कैम्बियन एंड को कैम्बियन आपको पता है, वेस्कुलर कैम्बियन इज रिलेटेड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम, और को कैम्बियन जो है वो प्लांट की बाग बनाता है, यानी उसका आउटरमोस्ट टिश्यू बनाता है। दे प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन इंक्रीज इन डायमीटर ऑफ स्टेम एंड रूट, यानी कि बेसिकली ये जो लेटरल मेरिस्टेम है ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर सेकेंडरी ग्रोथ, जिसके अंदर प्लांट का डायमीटर जो है वो इंक्रीज होता है, ठीक है। अब उन्होंने यही बताया हुआ है कि दे प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इंक्रीज इन द डायमीटर ऑफ स्टेम एंड रूट एंड इन सेकेंडरी ग्रोथ, ठीक है। यानी कि ये डायमीटर इंक्रीज करते हैं स्टेम का भी और रूट का भी, और इसके अलावा ये रिलेटेड होते हैं सेकेंडरी ग्रोथ में। एंड अब दो तरह के प्लांट्स के अंदर ग्रो करते हैं डिफरेंट उसके टिश्यूज़, जिसमें उसके डिटर्मिनेट्स होते हैं, इनडिटर्मिनेट्स। इनडिटर्मिनेट कौन से होते हैं, दे ग्रो बाय मेरिस्टेम दैट कंटिन्यूसली रिप्लेनिश देमसेल्फ रिमेनिंग यूथफुल, यानी कि जो स्टेम की रूट और स्टेम है चूँकि वो कंटिन्यूसली ग्रो करती रहती है, ठीक है, रिप्लेस करती रहती है अपने सेल्स को, अपने टिश्यूज़ को, तो इस वजह से वो कौन सी ग्रोथ होगी, वो होगी इनडिटर्मिनेट। जबकि जो डिटर्मिनेट है वो ग्रोथ होगी जिसके अंदर कुछ उसके टिश्यूज जो हैं दे ग्रो टू अ सर्टेन साइज एंड देन स्टॉप, यानी कि प्लांट के कुछ पार्ट ऐसे होते हैं जो सर्टेन साइज तक ग्रो करते हैं और जब बाद में उनकी ग्रोथ जो है वो रुक जाती है, जिसमें आ जाते हैं लीव्स, फ्लावर एंड फ्रूट, ठीक है। यानी कि लीव्स भी जब ग्रो कर जाते हैं तो उसके बाद वो झड़ जाते हैं, नए लीव्स निकलते हैं, इसी तरह फ्लावर्स भी ऐसे ही हैं और फ्रूट भी, लेकिन जो हमेशा यूथफुल रहते हैं, यानी कि रूट्स और स्टेम जो है वो कंटिन्यूसली ग्रो करती रहती है, इस वजह से उनको क्या कहते हैं, इनडिटर्मिनेट ग्रोथ। यानी कि बेसिकली 3 तरह के मेरिसिस्टेमेटिक टिश्यूज प्लांट के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जिसके अंदर एपिकल मेरिस्टेम है जो कि प्रेजेंट होते हैं एपिक्स के ऊपर, जो कि प्लांट के साइज को इंक्रीज करते हैं, ठीक है, और प्राइमरी ग्रोथ से रिलेटेड होते हैं। उसके अलावा इंटरकैलरी मेरिस्टेम टिश्यू होते हैं जो कि कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, एट द बेसिस ऑफ इंटरनोड। नोड बेसिकली वो पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे लीव्स वगैरह ग्रो करते हैं और उनके दरमियान में जो स्पेस होती है उसको इंटरनोड कहते हैं। तो इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो है बेसिकली इन्वॉल्व होते हैं क्या बनाने में, लीव्स एंड फ्लावर्स बनाने में। लास्ट में आ जाता है लेटरल मेरिस्टेम। लेटरल मेरिस्टेम जो है वो रिलेटेड होते हैं किससे, सेकेंडरी ग्रोथ, इन सेकेंडरी ग्रोथ में, और इस वजह से वो उनकी एग्जांपल में आ जाते हैं वेस्कुलर एंड को कैम्बियन, जो कि क्या करते हैं, सेकेंडरी ग्रोथ के अंदर मेजर रोल प्ले करते हैं बाय फॉर्मिंग जाइलम एंड फ्लोएम, और इसके अलावा क्या बनाते हैं, बाग बनाते हैं स्टेम की, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ ग्रोथ को अगर हम डिस्कस करें तो 2 तरह की टाइप्स होती हैं। प्राइमरी ग्रोथ इज़ एडेड बाय एपिकल मेरिस्टेम, जैसे पहले ही मैंने डिस्कस किया, प्राइमरी ग्रोथ के अंदर साइज का इंक्रीज होना है। सेकेंडरी ग्रोथ के अंदर क्या होता है, जिसके अंदर क्या कहते हैं, डायमीटर इंक्रीज होता है, और सेकेंडरी टिश्यू इज़ एडेड बाय इंटरकैलरी और वेस्कुलर कैम्बियन लीडिंग टू इंक्रीज इन थिकनेस, जिसके अंदर उसके क्या हो रहा है, थिकनेस जो है वो प्लांट की इंक्रीज हो रही है, और इसके अंदर कौन से जो डिफरेंट पार्ट्स हैं वो रोल प्ले कर रहे हैं, मेरिस्टेम के इंटरकैलरी और वेस्कुलर कैम्बियन टिश्यू, जो कि एग्जांपल है किसकी, लेटरल मेरिस्टेम की, ठीक है। अब फेजेस ऑफ ग्रोथ को अगर हम देखें तो फेजेस ऑफ ग्रोथ में पहले भी डिस्कस हुआ था सेल का डिवाइड होना, ठीक है। इसके अलावा जोन ऑफ एलोंगेशन आ जाती है जिसमें सेल जो है अपना साइज जो है वो इंक्रीज करता है। उसके बाद सेल जो है वो मैच्योर होता है, और उसके बाद सेल जो है डिफ्रेंशिएट करता है, यानी सेल जो है डिफरेंट टिश्यूज़ बनाता है प्लांट के, और उसके अंदर इस दौरान डिफरेंट चेंजेस जो हैं वो आते हैं। बेसिकली स्टूडेंट्स ये जो टाइप्स ऑफ ग्रोथ हैं ये आपके सिलेबस में हैं, जबकि फेजेस ऑफ ग्रोथ, कंडीशन ऑफ ग्रोथ और ये सारे टॉपिक्स आपके सिलेबस से, स्मार्ट सिलेबस से स्किप हुए में हैं।
नेक्स्ट टॉपिक जो हमने स्टार्ट करना है दैट इज़ ग्रोथ कोरिलेशन है. अब द डेवलपमेंट ऑफ प्लांट इज़ यूजुअली कोरिलेटेड विद इट्स ग्रोथ एंड डिफरेंट ऑर्गन ग्रोइंग एट डिफरेंट रेट्स इन डिफरेंट डायरेक्शन एंड द डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट पार्ट्स टेक प्लेस. सच रेसिप्रोकल रिलेशनशिप इज़ नोन एज कोरिलेशन. बेसिकली प्लांट के अंदर ग्रोथ कोरिलेशन ये है कि डेवलपमेंट और ग्रोथ जो है वो किस तरह से एक दूसरे के साथ रिलेटेड हैं, क्योंकि प्लांट के अंदर डिफरेंट ऑर्गन जो हैं वो डिफरेंट रेट्स में और डिफरेंट डायरेक्शन में ग्रो कर रहे हैं. और इस सारे फिनोमेना को किस तरह से हम देख सकते हैं कि किसी पार्ट की जो ग्रोथ है प्लांट के वो किस तरह से दूसरे पार्ट की ग्रोथ को अफेक्ट कर रही है. इस सारे फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, ग्रोथ कोरिलेशन. ठीक है. अब वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कोरिलेटेड इफेक्ट इन प्लांट इज एप्लिकल डोमिनेंस. यानी कि ग्रोथ कोरिलेशन को समझने के लिए इन्होंने कौन सा यहाँ पे इंपॉर्टेंट कोरिलेटेड इफेक्ट दिया हुआ है, दैट इज एप्लिकल डोमिनेंस. एप्लिकल डोमिनेंस यहाँ पे नीचे आप देख रहे होंगे स्टूडेंट्स, डायग्राम बनी हुई है. सबसे पहले हम इस डायग्राम के जरिए इसको डिस्कस कर लेते हैं. बेसिकली डोमिनेंस नाम से इंडिकेट है कि एपिक्स की डोमिनेंस ओवर लेटरल ब्रांचेस. ठीक है. यानी कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो एपिक्स है वो ग्रो कर रही है, जबकि जो साइड ब्रांचेस हैं यहाँ पे उसके ऊपर लिखा हुआ है इनहेबिटेड बड. यानी जो एपिक्स के ऊपर बड है वो ग्रो करेगा, लेकिन जो साइड पे बड है जिसको एक्सलियर बड या लेटरल बड कहते हैं वो ग्रो नहीं कर रहा. अब इसकी क्या रीज़न है, किस वजह से ये ग्रो नहीं कर रहा है, यही हमने इस टॉपिक के अंदर डिस्कस करना है. इन many plant only apical bud grow while growth is suppressed in lower axillary bud. In an experiment when apical bud was removed, the growth in the lower bud was inhibited. यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन स्टूडेंट यहाँ पे वर्ड यूज़ होगा promoted. यानी कि अगर हम apical को रिमूव कर दें, ठीक है, तो ग्रोथ जो है वो होना शुरू हो जाएगी किसके अंदर, लेटरल ब्रांचेस के अंदर. यहाँ पे यही उन्होंने बताया हुआ है कि एप्लिकल डोमिनेंस की वजह से जो साइड पार्ट थे उनके अंदर ग्रोथ नहीं हो रही थी, उनके अंदर ग्रोथ जो है वो स्टॉप हुई थी. लेकिन जैसे ही एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया जिसके अंदर एपिक्स को रिमूव कर दिया गया, तो उसके बाद जब एपिक्स को कट कर दिया गया, जैसे कि यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है कि एपिक्स रिमूव हो गई, तो जो साइड वाली ब्रांचेस थी उनके अंदर जो है वो ग्रोथ होना शुरू हो गई. सो एक्टिव शूट एपिक्स कंट्रोल द डेवलपमेंट ऑफ लेटरल बड. यानी कि इससे ये पता चलता है कि जो एपिक्स के ऊपर बड है वो ग्रोथ को कंट्रोल कर रहा है. किसकी ग्रोथ को कंट्रोल कर रहा है, जो लेटरल बर्ड्स हैं उनकी ग्रोथ को. द ऑक्सिन ऑफ टर्मिनल बड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनहिबिटिंग द ग्रोथ ऑफ लेटरल बड बाय द फिनोमेना नोन एज एप्लिकल डोमिनेंस. यानी कि ऑक्सिन जो प्रेजेंट है किसके ऊपर, एप्लिकल बड के ऊपर ऑक्सिन प्रेजेंट है जो कि रिस्पॉन्सिबल है क्या करने में, ग्रोथ को रोकने के, किसकी, लेटरल ब्लड की ग्रोथ को. यानी कि दिस फिनोमेना इज नोन एज एप्लिकल डोमिनेंस, जिसके अंदर एपिक्स जो है वो क्या रिलीज़ कर रही है, ऑक्सिन रिलीज़ कर रही है, जिसके नतीजे में जो लेटरल ब्रांचेस यानी कि जो एक्सलियर बड हैं उनकी ग्रोथ जो है वो रुक जाती है. ठीक है. लेकिन जैसे ही हम जब एपिक्स को रिमूव कर देते हैं उसके ऊपर से, तो ग्रोथ जो है वो साइड ब्रांचेस के ऊपर दोबारा से स्टार्ट हो जाती है. तो ऐसे इसके अंदर बताया गया है कि जब एपिक्स प्रेजेंट होगी तो लेटरल ब्रांचेस के ऊपर ग्रोथ जो है वो रुक जाएगी, जबकि एपिक्स को रिमूव करेंगे तो लेटरल ब्रांचेस के अंदर ग्रोथ जो है वो होना शुरू हो जाएगी. ठीक है. लेटर थायमैन एंड सूक इन 1934 परफॉर्म एक्सपेरिमेंट एंड शोड दैट एप्लिकल डोमिनेंस was caused by auxin diffusing from the apical bud which inhibited the growth of lateral shoot is called as inhibitory effect. The removal of apex released the lateral bud from apical dominance. It is called as compensatory अफेक्ट. यानी दो साइंटिस्ट थे जिनमें उन्होंने बताया हुआ, उनके नाम है थर्मन एंड सूक. 1934 में एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था जिसके नतीजे में उनको ये पता चला था कि जो एप्लिकल बड के अंदर ऑक्सिन होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है किसके, कि जो लेटरल बड्स के अंदर जो ग्रोथ रुक रही है उस के अंदर. और इस फिनोमेना को क्या कहते हैं, जिसके अंदर ऑक्सीजन जो है वो एप्लिकल ब्लड से डिफ्यूज़ हो रहा है और लेटरल ब्लड की ग्रोथ को रोक रहा है, इसको क्या कहते हैं, इनहिबिटरी इफेक्ट. ठीक है. जबकि अगर हम एपिक्स को रिमूव कर देते हैं तो लेटरल ब्लड के अंदर जो है वो ग्रोथ होना शुरू हो गई है, तो इस फिनोमेना को कहते हैं कंपनसेटरी इफेक्ट.
Research has also indicated that not only auxin cause apical dominance, cytokines also play important role in apical dominance. In many cases, if cytokines are applied directly on the inhibited bud, it allow lateral bud to be released from apical dominance. अब उन्होंने बताया हुआ है कि रिसर्च ने ये इंडिकेट किया कि ना सिर्फ ऑक्सिन जो है वो एप्लिकल डोमिनेंस कॉज कर रहा है, बल्कि साइटोकाइंस जो है वो भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है एप्लिकल डोमिनेंस में. और इन मैनी केसेस अगर साइटोकाइंस को डायरेक्टली अप्लाई करें हम इनहिबिटरी बड के अंदर, तो उनके अंदर क्या होना शुरू हो जाएगी, ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी, जिसका मतलब ये है कि उनके ऊपर जो अफेक्ट था एपिक्स का वो ख़त्म हो जाएगा. It is also seen that those plants that have dense growth of lateral branches have very little apical dominance. अब उन्होंने बताया हुआ है कि ऐसे प्लांट जिनके अंदर लेटरल ब्रांचेस जो है वो बहुत ज़्यादा ग्रो करती हैं, उनके अंदर एप्लिकल डोमिनेंस का इफेक्ट इतना ज़्यादा नहीं होता. As far as practical application of apical dominance is concerned, it play an important role in tape root development. अब उन्होंने कहा है कि अगर हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखें एप्लिकल डोमिनेंस की, तो ये किस में सबसे मेजर रोल प्ले करती है, टेप रूट, यानी जो मेन रूट होती है, ठीक है, जिससे बाकी ब्रांचेस जो हैं, लेटरल ब्रांचेस जो हैं वो रूट की जो है वो डेवलप होती हैं, उसकी ग्रोथ के अंदर एप्लिकल डोमिनेंस जो है वो बहुत मेजर रोल जो है वो प्ले करिए. टेप रूट इज़ नोन एज द मेन रूट, ठीक है. एंड द इनहिबिशन ऑफ स्प्रूटनिंग ऑफ लेटरल बर्ड्स इन पोटैटो ट्यूबर बाय अप्लाइंग सिंथेटिक ऑक्सिन. अक्सर आप देखे होंगे जब आलू घरों में आते हैं तो उसके ऊपर बर्ड फॉर्मेशन होती है, तो उन्होंने कहा है कि अगर क्या किया जाए कि अगर उनके ऊपर एन इनहिबिशन ऑफ स्प्रूटनिंग ऑफ लेटरल बर्ड्स इन पोटैटो ट्यूबर बाय अप्लाइंग सिंथेटिक ऑक्सिन, यानी कि हम क्या कर सकते हैं, ऑक्सिन अप्लाई करके उसकी जो बड फॉर्मेशन है पोटैटो की उसको रोक सकते हैं. In the later case, the sprouting of eyes is prevented and storing period is increased from 1 to 3 years. यानी पोटैटो के ऊपर अगर ऑक्सिन अप्लाई कर दिया जाए तो उसके ऊपर जो बड फॉर्मेशन है वो रुक जाती है. इस तरह से जो पोटैटो की लाइफ है वो इंक्रीज़ हो सकती है, यानी उसका स्टोरिंग पीरियड जो है वो इंक्रीज़ हो सकता है फ्रॉम 1 to 3 years.